ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आकारत्रयसम्पन्नां मरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सिन्धीं वन्दे वरदवल्लभाम्। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय। आश्विन शुक्ल पक्ष में तो पापांकुशा एकादशी होती है, उसका महात्म श्रवण करेंगे। तो उसका महात्म जो है वो इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। युधिष्ठिर के पूछने पर महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संघ का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। ये भगवान नारायण को प्रणाम करने से ही अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यानी आज के दिन भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य अगर एकादशी न भी रह पावे और खाली अगर एक एकादशी का व्रत रह ले, यानी कौन सी आश्विन शुक्ल पक्ष के में जो पापांकुशा एकादशी होती है उस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही उसको कभी भी यम यातना नहीं सहनी पड़ती है, अर्थात यमलोक में नहीं जाना पड़ता। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भी भगवान शिव की निंदा करते हैं, ध्यान दें, जो भक्त भगवान विष्णु के भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करते हैं वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान भी नहीं पाते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम अब भगवान विष्णु को पूज रहे हैं, शंकर जी का विशेष नहीं महत्व, लेकिन नहीं, अगर भगवान विष्णु के उपासक हैं, पूजक हैं और शंकर जी की अगर हल्के से भी स्वप्न में भी निंदा कर दी तुमने तो तुम शंकर जी के तो हो ही बैरी, भगवान विष्णु के लोक में भी कहीं स्थान आपको नहीं मिलेगा। अपितु उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। नरक प्राप्त नहीं होता है, नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर और नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। शंकर जी के भी भक्त अगर हैं और भगवान विष्णु की निंदा करते हैं अगर, तो उनको रो नरक में स्थान मिलता है और उनको तब तक पकाया जाता है जब तक उनको 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती है। एक एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोगी बनाने वाली है तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही भगवान विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10
पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी होते हैं। अगर आज के एकादशी का व्रत अगर किसी ने नियम संयम से विधि विधान से कर लिया तो वो जो है मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियाँ, पिता पक्ष की 10 पीढ़ियाँ एवं पत्नी के पक्ष की 10 पीढ़ियाँ तार देता है। ये प्रमाण है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुण जी के ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर के श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण तिल भूमि और गौ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि से क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। दरिद्र से दरिद्र, अगर वो गरीब भी है तो भी अगर उसका सामग्री नहीं है, व्रत रहना चाहता है तो भी वो जो है यथाशक्ति स्नान दान कर करके नित्य क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे, नियम संयम से दिन का पालन करे। जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, इतना करने से ही खाली उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती, यमलोक में नहीं जाना पड़ता। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। जो आज हम लोग देख रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छे फल फूल रहे हैं, बड़े धन संपन्न सेठ जी बने घूम रहे हैं, वो इस कर्म के प्रभाव से नहीं, वो पिछले जन्म के कर्म के प्रभाव से कहीं ना कहीं उनको अच्छा उन्होंने व्रत किया या अच्छा और उसका अनुष्ठान किया, तब भगवत कृपा भई, तब आज वो जो है सुख भोग रहे हैं। इसलिए किसी को देख करके दुखी ना हो, हम लोग सर्व सुखी हैं, बस इतना मन में धारण करके भगवान का व्रत जो है वे पहले के पुण्यात्मा हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महत्व मैंने वर्णन किया। इस प्रकार से जो मनुष्य इस व्रत का पारायण करता है, इस व्रत को धारण करता है, वो यमलोक में न जाकर भगवान विष्णु के परम धाम को निवास करता है। आज की कथा जो है पापांकुशा के कथा का महत्व यहीं संपन्न होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।